तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि सभी विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रभाषा का हमारा पॉइंट नंबर 1 है, राष्ट्रभाषा सरकारी व्यवस्था और प्रयास से नहीं बल्कि आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है। और राजभाषा मुख्यतः सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है, यह आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वतः विकसित नहीं होती है। राष्ट्रभाषा आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है और राजभाषा यह आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वतः विकसित नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा का उपयोग आम जनता करती है और राजभाषा का उपयोग सरकारी कर्मचारी करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, आम जनता अपने सामान्य कामकाज के लिए राष्ट्रभाषा का उपयोग करती है, अतः इसमें बोलचाल के सामान्य प्रचलित शब्दों का उपयोग होता है। और राजभाषा जो होता है वो सरकारी कर्मचारी शासकीय कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, अतः इसमें शासकीय कार्य से संबंधित विशेष शब्दों का उपयोग अधिक होता है। राष्ट्रभाषा का हमारा पॉइंट नंबर 4 है, आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है। राष्ट्रभाषा में आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है और राजभाषा में सरकारी कामकाज से संबंधित होने के कारण इसमें विशिष्टता होती है। राष्ट्रभाषा का हमारा पॉइंट नंबर 5 है, राष्ट्रभाषा में बोलचाल के ऐसे शब्दों का भी उपयोग होता है जिनका एक से अधिक अर्थ होता है और राजभाषा में अर्थ की स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होता है, अतः शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ होता है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा के माध्यम से आमतौर पर सामान्य कार्य ही संपन्न किए जाते हैं और राजभाषा के माध्यम से सामान्यतः विशिष्ट कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिनमें तकनीकी और कानूनी कार्य भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मतलब 7 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रभाषा में आमतौर पर शब्दों की एक रूपता बनाए रखना आवश्यक नहीं होता है, इसमें स्थानीय शब्दों के उपयोग की पूरी छूट होती है, अतः राष्ट्रभाषा की कई शैलियाँ विकसित हो जाती हैं, जैसे बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी आदि। और राजभाषा में शब्दों की विशेषकर तकनीकी, प्रशासनिक एवं कानूनी शब्दावली में एकरूपता आवश्यक होती है, इसमें स्थानीय शब्दों के उपयोग की छूट नहीं होती है, अतः हर स्थान के व्यक्ति को शब्दों की एकरूपता का निर्वहन करना आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 8 है, राष्ट्रभाषा के अधिकांश शब्दों का अर्थ संदर्भ से ही स्पष्ट होता है, इसलिए राष्ट्रभाषा सरल प्रतीत होती है और राजभाषा के अधिकांश शब्द पर परिभाषिक होते हैं, इसका अर्थ केवल संदर्भ से स्पष्ट नहीं होता है, परिभाषिक शब्दों के अर्थ सीखने ही पड़ते हैं, जिसके बिना वे कठिन प्रतीत होते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, राष्ट्रभाषा के उपयोग का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि वह देश की बहुसंख्यक जनता के व्यवहार एवं संपर्क की ऐसी भाषा है जो उन्हें राष्ट्रीयता का एहसास कराती है और राजभाषा के उपयोग का क्षेत्र मुख्यतः सरकार के कार्यों तक सीमित है। पॉइंट नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है और राजभाषा का सरकारी कामकाज की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर में आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अब देर न करते हुए अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। दोस्तों, राजभाषा क्या है? वास्तव में राजभाषा का शाब्दिक अर्थ ही होता है राजकाज की भाषा, अतः वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं।
और जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होता है। राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होता है और राजभाषा का प्रशासनिक उपयोग राष्ट्रभाषा की तुलना में कम होता है। राष्ट्रभाषा का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। राष्ट्रभाषा का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है और राजभाषा का कार्य क्षेत्र किसी एक या अधिक राज्य नहीं सीमित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा, जन भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और देखते हैं आगे, राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता स्थानीय एवं तत्कालीन हितों में पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता एवं आवश्यकता उपादान समझने लगती है, तो वही राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा क्या है। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरणतः भारत की मुख्य आधिकारिक राजभाषा हिंदी है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, बंगाली और गुजराती है। संविधान का अनुच्छेद 343 का इस प्रकार है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। इसका सही उत्तर है भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा हिंदी की लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा हिंदी की लिपि है। इसका सही उत्तर है देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में भारत के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ। संसद में भारत के संविधान का भाग 17 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है। इसका सही उत्तर है भाग 17। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार भाषा की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर है 3।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है राजस्थान का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना नागालैंड की राजभाषा क्या है? रचना नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965 से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 17 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं एवं 7 जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से इनमें से सभी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में आता है? इसका सही उत्तर है हरियाणा, एमपी, यूपी, एचपी का क्षेत्र में आने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है राजस्थान, हरियाणा, क्योंकि राजस्थान हरियाणा जो है क क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965 से। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई। और ध्यान रहे कि राजभाषा अधिनियम में धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण है। जनवरी 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था, जबकि 14 सितंबर 1949 को संसद में संविधान का भाग 17 पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 22 भाषाएं। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं।
नोट ध्यान दें दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार कुल 14 + 1 + 3 + 4 22 भाषाएं हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? इसका सही उत्तर है प्रबोध। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। ध्यान रहे दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राजभाषा की सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है। इस समिति का पुनर्गठन 13/11/2009 को किया गया। प्रश्न नंबर 7 है, राजभाषा संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है 30। ध्यान रहे दोस्तों, राजभाषा संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और इस समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। दोस्तों, एक ही प्रश्न को दोहराया इसलिए जा रहा है ताकि उसको सही से समझाया जा सके। प्रश्न नंबर 8 है, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 17 में कुल 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाला साहब गंगाधर खेर थे। ध्यान रहे दोस्तों, तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे, जबकि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति अध्यक्ष श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। और ध्यान रहे, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध भाग 5 के किस अनुच्छेद से है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध भाग 6 के किस अनुच्छेद से है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का संबंध भाग 17 के किस अनुच्छेद से है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की राजभाषा का संबंध भाग 17 के किस अनुच्छेद से है? संघ की राजभाषा का संबंध भाग 17 के 343वां अनुच्छेद से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन संविधान का 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल 1967 को। प्रश्न नंबर 17 है, किस तिथि को संविधान में 92वां संशोधन करके बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है 7 जनवरी 2004 को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को संविधान में 71वां संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है 31 अगस्त 1992 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम में निम्नांकित में किस वर्ष संशोधन नहीं हुआ? इसका सही उत्तर है 2015 में। ध्यान रहे दोस्तों, राजभाषा नियम में अब तक 3 संशोधन हुए हैं। 1987 में अंडमान तथा निकोबार को का क्षेत्र में शामिल किया गया। 2007 में झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड को का क्षेत्र में शामिल किया गया। 2011 में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को खा क्षेत्र में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष के संशोधन द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड को का क्षेत्र में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है खा नंबर 2007 में।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कितने दिनों पर किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रति वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किस समिति का बैठक वर्ष में 4 बार नहीं होता है? इसका सही उत्तर है हिंदी सलाहकार समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है 41 सदस्य। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों पहले ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 6 विभाग के मंत्री एवं 6 राज्य के मुख्यमंत्री भी इस समिति में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस समिति का बैठक वर्ष में 2 बार से अधिक होता है? इसका सही उत्तर है कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ध्यान रहे, कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति हर 3 तिमाही में एक अर्थात वर्ष में 4 बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस समिति का अध्यक्ष महाप्रबंधक होता है? इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया है? इसका सही उत्तर है वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के लिए कर्मचारी के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? इसका सही उत्तर है 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 की किस नियम में उल्लिखित है? इसका सही उत्तर है नियम 12। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में निर्देश दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है नियम 5 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही उत्तर है इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए वाले अधिकारी की। प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितनी प्रतिशत कार्य में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है 100%। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है मंडल रेल प्रबंधक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है महाप्रबंधक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? इसका सही उत्तर है 3 माह में एक बार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? इसका सही उत्तर है 6 माह में एक बार।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर है 5,000। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर है का क्षेत्र में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में संविधान भाग 17 कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1963 कब संशोधित हुआ? इसका सही उत्तर है 1967 में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।